मां दा दर्जा ते मां दा रिश्ता संसार दे सबना रिश्तिਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मां ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ। स्वर्गीय श्रीमती प्रेमलता जी बहुत ही चंगे संस्कारी औरत सन। आप जी का परमात्मा प्रति आधार विश्वास सी। आप जी ने अपने ही अपनाए हुए मार्ग ते अपने बच्चों नूं भी चलण दी सिक्ख्या दित्ती। बीते दिनी प्रेमलता जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वल्लों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए गरुड़ प्राण पाठ जी दे भोग 23 नवंबर दिन वीरवार श्री दुर्गा मंदिर मॉडल टाउन फेज 1 बठिंडा विखे पाई गई, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाइयां बारे चानना पाया अते सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। श्रीमती प्रेमलता जी अपने पिछे अपने परिवार विच राज कपूर, दीपक कपूर, राकेश कपूर बेटे, सीमा रानी, डिंपल रानी बेटियां, निम्मो कोली भैन ਅਤੇ समूह परिवार ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज के तुनीर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बाण है, और जैसे ही समय आता है, चाहे कोई बच्चा है, युवा है, चाहे वृद्ध है, जैसे ही आदेश धर्मराज का आता है उस बाण का संधान होता है। और हमारे बिना चाहे यह संसार चलता है या नहीं चलता, हमें सब कुछ छोड़कर इस संसार से जाना ही पड़ता है। इट इज रेड इन टूथ एंड क्लाउड, अर्थात काल के दांत और पंजे हमेशा रक्त रंजित रहते हैं, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि जातस्य मरणम ध्रुव, मृत्यु निश्चित है, अब अवश्यंभावी है। जो भी जीव इस संसार के अंदर आया है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। चाहे फकीर है, चाहे कोई साधारण इंसान है, हमें एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। नहीं करते जो इस संसार से बहुत सारे कर गए। जैसे हम बात कर रहे थे कि मृत्यु निश्चित है, जो भी आया उसे संसार को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा।
श्री कृष्ण बलदेव की जय, साचे दरबार की जय। आया था सैर करने को ए मुसाफिर तो यहाँ, था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ। तू सैर करना भूल कर निज घर बसाकर टिक गया, कर याद अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया। ये जो अभी आप भजन श्रवण कर रहे थे, ये उसी का ही असेंस है, ये उसी का ही सार है। ये मुसाफिर जो महापुरुष कहते हैं, मेहमान, कहीं मुसाफिर, कहीं यात्री, कहीं पथिक। अगर इन शब्दों का प्रयोग किया गया ग्रंथों में, किसी भी महापुरुष ने, किसी भी वाणी में, तो वह हमारे भीतर बैठी उस जीवात्मा के लिए है। वह भी एक सफर को तय कर रही है, वह अंश है उस परमात्मा का। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि हमारे भीतर बैठी आत्मा जो कभी मरती नहीं है,
जो जन्म नहीं लेती, वो एक यात्रा को, एक सफर को तय करती है। और इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है, जहां से बिछड़ी है, वहीं जाकर के जब तक यह नहीं विराम को प्राप्त करेगी, या परमात्मा से बिछड़ी है तो अंत में परमात्मा में जाकर के ही विलीन होगी। आपने कभी अगर छोटे छोटे प्रैक्टिकल किए हों अपने जीवन में, या कभी करके देखना, कभी गौर किया हो आपने, आप एक जलती हुई कैंडल को लें और आप जब उस कैंडल को उल्टा करते हैं तो होता क्या है, जो अग्नि उसमें लगी थी, जो प्रज्वलित थी, वह उल्टा करने पर भी ऊपर की ओर ही उठती है। ऐसा होता है ना। आप पानी को जितने मर्जी प्रेशर के साथ आप उसे ऊपर की ओर भेजें, लेकिन वह पुनः इस धरती की ओर ही आता है। ऐसा भी होता है, क्योंकि जो पानी का अंश है, जो पानी उसका स्रोत, उसका आधार इस धरती के नीचे है। और अगर अग्नि की बात करें तो उसका आधार, उसका स्रोत सूर्य, वह ऊपर की तरफ है। इसलिए अग्नि ऊपर की ओर बढ़ती है, अपने अंशी से मिलना चाहती है। ऐसे ही जल भी, पानी भी अपने अंशी अर्थात उस पानी से, उस सागर से मिलना चाहता है। ऐसी आत्मा भी उस परम पिता परमात्मा में विलीन होना चाहती है। लेकिन हम इस संसार के अंदर आकर उस ईश्वर के द्वारा दिए गए इस मौके को हम भुला देते हैं, इस अवसर को अपने हाथों से निकाल देते हैं, यह करते हुए कि कोई बात नहीं, कल कर लेंगे भक्ति, कोई बात नहीं, ईश्वर के भजन सुमरण हम कल कर लेंगे। सारे दिन की हमने टू डू लिस्ट बनाई है, ये करना है, इसमें ये करना है, इसको यहाँ मिलना है, उसको वहाँ मिलना है, उससे पैसे इतने लेने हैं, उसको इतने देने हैं। हमने अपनी टू डू लिस्ट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो मुख्य कार्य हम करने आए थे, प्रभु की भक्ति, उसकी आराधना, वो हमने उसे कल पर टाल दिया। कोई बात नहीं, कर लेंगे, अभी कौन सा अभी उम्र हुई है। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, साचे दरबार की जय। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। तू याद से किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया। दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया
भगवत प्रेमियों, दिव्य ज्योति जागती संस्थान के संस्थापक एवं संचालक पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, उनके पास कुछ साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और श्री गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें विज्ञान के जगत में बहुत ख्याति मिली है, उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बहुत सारी जो इन्वेंशंस थी उनके बारे में पढ़ा था, इसलिए बड़ी आसानी से उन स्टूडेंट्स ने कहा कि गुरु महाराज जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन सन 1879 के अंदर जन्मे थे। श्री गुरु महाराज जी ने पुनः प्रश्न किया कि उनकी डेथ कब हुई, उनका जो संस्कार हुआ, उनकी जो मृत्यु हुई वो किस सन में हुई। तो उनके लिए इस उत्तर को देना भी बड़ा इजी था, इसलिए उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी सन 1955 के अंदर वे स्वर्ग सिधार गए, वे मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री गुरु आशुतोष महाराज जी ने जो अगला प्रश्न किया, उस प्रश्न को सुनकर के वो निरुत्तर हो गए। और वो प्रश्न क्या था? श्री गुरु महाराज जी ने बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को महान बनाने में, ग्रेट साइंटिस्ट बनाने में, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेट साइंटिस्ट बनाने के अंदर कौन सा सन इंपॉर्टेंट है, जिस दिन उन्होंने जन्म लिया या फिर जिस दिन उन्होंने मृत्यु को प्राप्त की। वो स्टूडेंट्स दुविधा में पड़ गए, क्या उत्तर दें। जब श्री गुरु महाराज जी ने देखा कि ये तो दुविधा में पड़ गए हैं, इसलिए श्री गुरु महाराज जी स्वयं इस बात का उत्तर कर देते हैं, और आप भी ध्यान से सुनिएगा। It doesn't matter how many years you live, but matters most is how you live those years। कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपका जन्म कब हुआ या फिर आपकी मृत्यु कब हुई। इम्पोर्टेंट क्या है? जो जन्म और मृत्यु के बीच का समय है, वही एक इंसान को महान बनाता है, वही एक इंसान को श्रेष्ठ बनाता है कि उसने जन्म और मृत्यु के बीच के समय को उसने कैसे बिताया है, उस जीवन को उसने कैसे जिया है। संत विनोबा भावे जी हुए हैं, उन्होंने भी एक बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का प्रारंभ हो जाता है जन्म के साथ। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप एक ऐसी ट्रेन में बैठते हैं जो मुंबई तक जाती है। आपने टिकट ली और आप उस ट्रेन में बैठ गए, और अब आप चाहे सो रहे हैं, आप चाहे खा रहे हैं, चाहे आप खिड़की से झांक कर बाहर के दृश्यों का आनंद ले रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उस मुंबई जब वो स्टेशन आएगा अंत में उतरना ही पड़ेगा। ठीक ऐसे ही जब हमारा जन्म हुआ, हमारी इस जीवन यात्रा का प्रारंभ हुआ, लेकिन जब मृत्यु रूपी स्टेशन आएगा तो हमें ना चाहते हुए भी इस स्टेशन पर उतरना ही पड़ेगा। अर्थात हमें इस संसार को छोड़कर जाना होगा, चाहे हमारे बिना यह संसार चलता है चाहे नहीं चलता, चाहे हमने अभी संसार के रंग भोगों का आनंद लिया है या नहीं लिया। जैसे ही समय आता है हमें सब कुछ छोड़कर इस संसार को जाना ही जाना है। लेकिन विचारणीय बात है कि अगर जाना सत्य है तो फिर हम इस संसार के अंदर क्या करने आए थे। आप देखिए, हम प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन को बड़े ही खुशी के साथ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, मोमबत्तियों को बुझाते हैं, तालियां बजाई जाती हैं, हमें विशेष मिलती हैं, पूरा घर जो है खुशियों के साथ झूम उठता है। लेकिन आपने कभी देखा कि जिस मोमबत्ती को आपने बुझाया, वो बुझी हुई मोमबत्ती से निकल रहा धुआं हमें चीता की अग्नि की याद दिलाता है। और चीता की अग्नि को भी आपने बहुत बार जलते हुए देखा होगा, बहुत बार कंधा दिया होगा। जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त करता है, हम शमशान घाट तक उन्हें लेकर के जाते हैं, अपना कंधा भी देते हैं। चीता को भी जलते हुए बहुत बार देखा। उसमें हमारे शरीर का एक एक अंग जलता है तो उसमें चढ़ चढ़ की आवाज आती है, चढ़ चढ़ की ध्वनि आती है। लेकिन वो चढ़ चढ़ की ध्वनि, वो जो अंग वहां जल रहे हैं, वो कुछ संदेश दे रहे हैं। क्या आपने कभी उस ध्वनि को सुना गौर से? नहीं सुना। तो एक कवि ने सुना और उसने क्या कहा कि आज मैं
कल तू, आज मैं कल तू, कि आज मैं जल रहा हूँ तो कल तुमने भी जलना है। ये बहुत महान संदेश है भगवत प्रेमियों, ये जीवन की सच्ची है, ये कड़वी सच्चाई है। आप देखिए महात्मा बुद्ध जी, जिनका जो जन्म ऐसे परिवार में हुआ, राजघराने में, राजमहलों में परवरिश हुई। आप देखिए उन्होंने कभी मुरझाई किसी फूल को, किसी पत्ते को नहीं देखा, किसी वृद्ध को नहीं देखा। इतने ऐश्वर्य के अंदर उनका जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन जीवन के अंदर मात्र एक अर्थी को देखा था, सिर्फ एक बार, पहली बार, कि 4 व्यक्ति कंधे पर अर्थी को उठा करके लेकर जा रहे हैं। और पहली बार के अंदर ही उन्होंने ऐसा नहीं, जब उनको पता चला कि ये जीव संसार छोड़कर चला गया है, अब इसका संस्कार कर दिया जाएगा, तो उस समय वो निराश भी नहीं हुए और ना ही उन्होंने अशुभ समझ कर, ये तो अशुभ संकेत है। हम अक्सर क्या करते हैं, जब किसी अर्थी को जाते देखते हैं तो अशुभ मानते हैं हम और अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध जी ने रास्ते को बदला नहीं, बल्कि उनके अंदर एक गहन चिंतन पैदा हुआ। और वो गहन चिंतन क्या, कि इस मरणशील शरीर का फिर औचित्य क्या है, हम क्या करने आए हैं इस संसार के अंदर, हमें क्या प्राप्त करना है। और उनके अंदर जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और वे, जिनका नाम पहले सिद्धार्थ था, और उस सिद्धार्थ से वे महात्मा बुद्ध हो गए। भाव, उन्होंने उस बोधि तत्व को प्राप्त कर लिया, उस ईश्वर को जान लिया, उस ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है जिसके बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक स्वारा। सो प्रतर दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगावही। बहुत बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। देवी देवता भी इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए तरह के आता रहा, चक्कर 84 के यूं लगाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में अनमोल समय हाथ से जाता रहा। अनमोल समय है भगवत प्रेमियों, ये 84 लाख योनियों का सफर है। और ये कोई ये नहीं कि महापुरुष हमें डरा रहे हैं। आप देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने अगर आपको ये बात कही कि आपको डायबिटीज है, आपने मीठा नहीं खाना, तो बताइए इसमें डॉक्टर क्या दोष है? आप किया। ठीक ऐसे ही जो संत महापुरुष होते हैं वो निराशावादी नहीं होते, वो हमें तर्क करते हैं, हमारे जीवन के मूल तथ्य से हमें अवगत करवाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी सुप्रीम, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गन्स, इट्स व्हीकल टू अटेन द साल्वेशन ऑफ गॉड। कि यह मानव तन श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में क्रोन ऑफ क्रिएशन कहा इस मानव तन को, मनुष्य योनि को। लेकिन इस मनुष्य योनि के अंदर हमें मोह माया विषय विकारों के अंदर फंसकर अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं करना है, बल्कि तत्वज्ञानी संतों की शरण में जाकर हमें उस परमात्मा की भजन बंदगी करना सीखना है, तभी ये जीवन सफल होगा। इसलिए तो गुरबानी में कहा, भाई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कीते नाकाम, मिल साध संकट भज केवल नाम। कि आपको अगर ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो ये गोविंद से, उस परमात्मा से मिलने की बारी है। अवर काज तेरे कीते नाकाम, उस ईश्वर की भक्ति के अलावा आप संसार के अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं वो सार्थक नहीं है, वो लेखे में नहीं है। अब आप सोचेंगे संसार में रहते हैं तो संसार के कार्यों को तो करना ही पड़ता है, संसार को स्थान तो देना ही पड़ता है। लेकिन किसी ने खूब कहा, नहीं कहता कि दुनिया से जुदा हो, ध्यान से सुनिएगा, नहीं कहता कि दुनिया से जुदा हो, पर तेरी हर श्वास में यादें खुदा हो। ऐसा नहीं कि संसार छोड़ने की बात की है महापुरुषों ने, लेकिन उस परमात्मा को भुलाने की या परमात्मा को भी छोड़ने की बात नहीं की। क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि अगर नाव पानी में रहती है तो उचित है, क्योंकि अगर पानी ही नहीं है तो नाव एक किनारे से दूसरे किनारे कैसे जाएगी। लेकिन अगर पानी नाव में आ जाता है तो अनुचित है, वो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में तो रहना ही पड़ेगा, संसार के कार्यों को तो पूर्ण करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य वो परमात्मा है। इसलिए तत्वज्ञानी संत हमें आत्मज्ञान, हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा हम संसार के काम भी करते हैं
और साथ ही साथ हम उस परमात्मा की भजन बंदगी भी करते हैं। हाथ पांव से काम कर चित निरंजन नाल, हाथों पांव से काम और प्रभु का सुमरण, ये एक कला है जिसे हम जानेंगे कि कौन से संत हमें प्रदान करते हैं। और आइए ये भक्त आगे बहुत सुंदर समझाता है, क्या प्रेरणा दे रहा है, श्रवण करते हैं। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी, हर चीज आनी जानी, ये सब गरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा, ये सब गरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा। तू याद उसे किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। अक्सर हम संत कबीर जी की इस वाणी को श्रवण करते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ये बहुत सुंदर प्रेरणा है कि जब हम इस संसार के अंदर आए थे तो क्या हुआ, हमारे आने पर बहुत खुशियाँ मनाई गई, लड्डू बांटे गए, मिठाइयाँ बांटी गई, बधाइयाँ दी गई। फिर लक्ष्मी आई है आपके घर पर, आपके घर पुत्र ने जन्म लिया है, बहुत सारी बधाइयाँ माता पिता को मिलती हैं। लेकिन संत कबीर जी कहते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाले लोग हमसे प्रेरणा ले पाएं कि अगर जीवन जीना हो तो ऐसे जीना है। क्योंकि सांसों का क्या भरोसा, कब रुक जाए कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, हो शान इस जहाँ पर, हो शान इस जहाँ पर। इन श्वासों का कुछ पता नहीं है, ये चल रही है, ऊपर जाती और नीचे आती है, पता नहीं कब रुक जाए। और श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं कि हम आदमी हैं एकदमी, मोहलत मोहत न जाना, नानक बिन से तिसे सरेवो जाके जी प्राणा। आदमी की डेफिनेशन ही यही है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं आदम, दम आ रहा है, श्वास आ रहा है तो इंसान है, नहीं तो क्या है, राख की ढेरी है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं इस जन्म को प्राप्त करने से पूर्व हमने ना जाने कितने जन्म लिए हैं, और उनकी अगर हड्डियों को इकट्ठा किया जाए तो कहते हैं कि हिमालय पर्वत से भी ऊंचा पर्वत बन सकता है। और उन जन्मों में इतना रोए हैं, कष्टों से परेशानियों से इतने बिलखे हैं, भगवान के आगे इतनी प्रार्थना की है कि सागर से भी बड़ा, समुद्र से भी बड़ा बहुत ज्यादा जल इकट्ठा किया जा सकता है। इतने जन्म हमने लिए हैं, पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जननी जठड़े शयनम, बार बार माँ के गर्भ में आए हैं। और संत कबीर जी कहते हैं कि वह दिन याद करो, कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तरशीश, मृत मंडल में आकर बिसर गयो जगदीश। उस दिन को याद करो जब आप प्रार्थना करे थे, एक बार आप प्रभु हमें इस मानव तन में भेजो, आपकी भक्ति करें और इस जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो पाएं। लेकिन संसार में आकर सब कुछ भूल गए। संसार के अंदर हम संसार की धन दौलत ऐश्वर्य मान वैभव इन सबको ही इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको याद होगा सिकंदर जिन्होंने बहुत सारे देशों पर विजय को प्राप्त किया, कुछ भी हाथ नहीं है, इसलिए मंत्रियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा जनाजा गली गली कुचे कुचे से निकाला जाए। और उनसे पूछा कि, और साथ में कहा कि मेरे हाथ जो मेरा कफन है उसे बाहर निकाल देना।
सभी मंत्री बड़े हैरान होते हैं कि आपका जनाजा गली गली कुचे कुचे से निकाला जाए, क्योंकि आप बादशाह हैं। लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि आपके हाथ कफन से बाहर क्यों निकालने हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। किसी कवि ने लिखा है सिकंदर के मनोभावों को कि याद रख सिकंदर के हौसले तो बड़े आली थे, याद रख सिकंदर के हौसले तो बड़े आली थे, पर जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी साथ नहीं गया, सब कुछ यहीं रह गया, परिवार यहीं रह गया, सब छूट गए। श्वास छूटते ही सभी रिश्ते टूट जाते हैं, माँ बाप भाई बहन सभी नाते टूट जाते हैं। श्वास रुका, सभी चाहे कितना भी प्रिय क्यों नहीं था, लेकिन सभी साथ छोड़ जाते हैं। सभी धन दौलत महल माड़ियाँ जो हमने सारी उम्र कमाया वो सब यहीं छूट जाता है। किसी ने बड़ा जीवन के अनुभव को लिखा है कि इंसान 3 चीजों के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है, 3 चीजों के लिए। एक अपने नाम के लिए कि लोग उसके नाम को जाने, दूसरा अच्छे पहरावे के लिए कि अच्छा पहने, वो अच्छा दिखाई दे, सुंदर रूप उसका लगे, और तीसरा वो अच्छा मकान, अच्छी महल, अच्छी कोठी बनाना चाहता है जहाँ वो रहकर अपना जीवन गुजारना चाहता है। लेकिन जब काल का शिकार बनता है तो तीनों चीजें ऑपोजिट हो जाती हैं। कैसे? जिस नाम के लिए उसने सारी उम्र अपनी मेहनत लगाई, पुरुषार्थ किया, लेकिन जैसी उसकी मृत्यु होती है तो क्या होता है कि उसके नाम के आगे क्या लग जाता है? स्वर्गीय। जिस पहरावे के लिए वह अच्छी पोशाकें ढूंढता है, शॉपिंग करता है, ये मुझे जच रही है कि नहीं जच रही ये ड्रेस, लेकिन क्या होता है जिसमें मृत्यु होती है, अंतिम समय आता है तो उस समय एक सफेद वस्त्र उस पर ओढ़ा दिया जाता है, एक कफन ओढ़ा करके ही उसकी विदाई की जाती है। और जिन महल माड़ियों को बनाने में वो अपना जीवन लगा देता है तो आप देखिए उसका घर कौन सा हो जाता है? शमशान घाट। इसलिए भगवत प्रेमियों, ये जीवन की बड़ी कड़वी सच्चाई है। मानते हैं कि रोटी कपड़ा मकान ये एक इंसान की जरूरतें हैं, लेकिन इंसान जरूरतों को भूलकर इच्छाओं में, तृष्णाओं के अंदर इस प्रकार लग जाता है कि वास्तविकता को भूल जाता है। अच्छा, आप कल्पना करके देखिएगा एक बात की। एक बार एक सज्जन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे सुबह सुबह, और जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ा तो एक खबर को देखकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी खुल गई, मुंह खुला रह गया, और उन्होंने बार बार मसल कर अपनी आंखों को उस खबर को बार बार पढ़ा। एक्चुअली वो खबर थी निधन की, मृत्यु की। हैरानी वाली बात तो थी ही, लेकिन आप हैरान और हो जाएंगे कि वो किसके निधन की खबर थी? उनके स्वयं की निधन की रिपोर्ट थी, न्यूज़ थी वो। और उस न्यूज़ में क्या लिखा हुआ था कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ऐसी डायनामाइट की खोज की जिसके द्वारा अनगिनत लोगों को चुटकियों के अंदर मारा जा सकता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं। जैसे उन्होंने इस खबर को पढ़ा तो उन्हें बड़ा प्रायश्चित हुआ, बड़ा दुख हुआ कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे ऐसे याद करेंगे। इसके बाद उनके अंदर से एक टीस उठी, और उस टीस को उन्होंने सुना, महसूस किया, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर ये संकल्प लिया कि मैं कुछ ऐसा काम करके जाऊंगा जिससे कि आने वाले समय में के अंदर लोग मुझे ऐसे याद ना करें। क्योंकि उन्होंने अनजाने में, अज्ञानतावश डायनामाइट की खोज की थी। इसलिए उन्होंने फिर ऐसे श्रेष्ठ कार्यों को किया कि आज जब समाज के अंदर श्रेष्ठ लोगों को, समाज के अंदर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो वो एल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम से ही था वो। उन्होंने जीवन के अंदर ऐसे श्रेष्ठ कार्य किए कि आज भी समाज के अंदर जो श्रेष्ठ लोग समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए कार्य करते हैं तो उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये वही एल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। इसलिए भगवत प्रेमियों, अपने जीवन को अगर आप भी कोई सेंध देना चाहते हैं, सार्थक करना चाहते हैं, तो फिर संतों की शरण को अपना लें। क्योंकि भाई गुरदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, जैसे मधुमाखी सींच सींच के एकत्र करे, हरे मधु आए मुख चार डार के। जैसे बच हेत गौ संचित है, खीर ताही लेत है, अहिर दुई बछड़ा भी डार के। जैसे तर खोद खोद कर बिल साजे मूसा, पैसत सर्वता इकाय ताय मार के।
तैसे कोट पाप कर माया जोड़ जोड़ मूड, अंत काल छाड़ चले दोनों कर झाड़ के। जैसे शिकारी क्या करता है, मधुमक्खियां बड़ी मेहनत के साथ, पुरुषार्थ के साथ मधु को, शहद को इकट्ठा करती हैं छत्ते में, लेकिन शिकारी आता है, मुख पर कपड़ा डाल करके उसके सारे ही शहद को छत्ते से निकाल करके ले जाता है। जैसे एक गऊ, एक गाय अपने बछड़े के लिए दूध इकट्ठा करके रखती है, लेकिन ग्वाला आता है और बछड़े को हटा करके सारा दूध दूह कर ले जाता है। जैसे एक मूसक, एक चूहा कैसे धरती को खोद खोद कर बिल बनाता है, लेकिन सांप आता है उस बिल में घुसकर सांप को ही, उस चूहे को ही मारकर खा जाता है। ठीक ऐसे ही अंत समय के अंदर जब काल की मार होगी तो फिर भगवत प्रेमियों हमें भी सब कुछ छोड़ करके दोनों हाथ खाली ही जाना पड़ेगा। इसलिए जो प्रभु की भक्ति का धन है वो भी हम एकत्रित करें, क्योंकि कबीरा सोधन साचिए, जो आगे को जाए शीश चढ़ाए पोटली ले जाते देखा ना कोई। इसलिए उस धन को इकट्ठा करना है, प्रभु की भक्ति का धन, जो इस लोक में भी चलता है और परलोक में भी चलता है। महात्मा बुद्ध जी ने उस धन को प्राप्त किया संत सुजाता जी की कृपा से। मीराबाई जी ने उस धन को प्राप्त किया संत रविदास जी की कृपा से, जिसके बारे में उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दई मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, कर कृपा अपनायो। कि संत रविदास जी ने मुझे उस भक्ति रूपी रतन को दिया, जो खर्च ना होवे वाको चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़सवायो। जो खर्च नहीं होता चोर लूट नहीं सकता, वो ऐसा धन है जिसे दीमक नहीं लगता, जो इस संसार को छोड़ने के बाद भी साथ जाता है। इसलिए सांसारिक धन के साथ साथ हम उस भक्ति की दौलत को भी इकट्ठा करें और अपने जीवन को सफल करें, सच्चे संत सद्गुरुओं की शरण को अपनाएं। और आइए आगे भक्त क्या समझा रहा है, श्रवण करते हैं। गुरु ज्ञान कर जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले, तेरी जिंदगी का मकसद तुझको तभी मिलेगा, तेरी जिंदगी मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से गा। गुरु ज्ञान के सहारे भक्ति का राज पाले, सतगुरु शरण में आकर जीवन सफल बना ले। एक बार एक राजा था और वो बड़ा नेक था, बड़ा दयालु। कंकड़ पत्थर ये सब होते हैं, इसलिए आप जेलर से कह करके हमारे लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए। दूसरा कैदी आया, उसने कहा कि देखिए राजन, हमने पाप किए हैं, माना हमने ऐसे कर्म किए हैं और हमें इस जेल में रहना पड़ रहा है, लेकिन हमारा इस जेल के अंदर दम घुटता है, क्योंकि कहीं से कोई रोशनदान नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। इसलिए आप कृपा करें, हमें जो है रोशनदान बनवा दीजिए, जो खिड़कियां हैं वो बनवा दीजिए। राजा ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन एक आया, उसने राजा के पैरों को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगा कि मैंने सुना है कि आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे। और मेरी प्रार्थना ये है कि मुझे बहुत प्रायश्चित है, मैं बहुत प्रायश्चित कर रहा हूँ, और कि मैंने मुझसे ऐसा कर्म हो गया, लेकिन ये प्रार्थना है मेरी कि मैं दोबारा ऐसा कर्म नहीं करूँगा। लेकिन मुझे बाकी कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की, बस मुझे एक अवसर दे दीजिए। वो क्या अवसर? कि मुझे इस जेल से रिहा कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। ठीक ऐसे ही है, श्री गुरु आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ये संसार भी एक जेल ही है, और इस जेल के अंदर वो राजा, वो प्रतीक है संत सद्गुरुओं का, वे भी इस संसार के अंदर आते हैं। लेकिन हम संसारिक लोग जब संतों की शरण में जाते हैं तो हम संसारिक इच्छाओं की पूर्ति जरूर उनसे करते हैं, लेकिन उनसे आग्रह नहीं करते कि वे हमें तत्व ज्ञान दें, ब्रह्म ज्ञान दें, जिसके द्वारा हम इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएं। लेकिन पलटू साहिब जी बहुत सुंदर कहते हैं, डूब रहा भव सिंधु में लोभ मोह की धार, पलटू गुरु तैरू मिला कर दिया भव से पार। कि मैं लोभ मोह काम क्रोध इन विकारों के अधीन होकर इस संसार रूपी भवसागर में मैं फंसा हुआ था, तैर रहा था। लेकिन
मुझे ऐसे संत सदगुरु मिले जिन्होंने संसार रूपी भवसागर में मुझे तैरने की विधि दी, अर्थात जीवन कैसे इस संसार में व्यतीत करना है उस कला को प्रदान किया। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमें भी अपने जीवन को सार्थक करना है, क्योंकि गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्धि, गुरु बिन मुक्त न पावई। गुरु के बिना जीवन के अंदर घोर अंधकार है। गुरु के बिना हम इस संसार से मुक्त हो ही नहीं सकते। गुरु के बिना हमारी सुरती उस परमात्मा में लग नहीं सकती है। तो हमें गुरु की शरणागत तो होना ही पड़ेगा। अक्सर हम बड़े बुजुर्गों से भी सुनते हैं, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, कि गुरु की बिना गति नहीं होती है, गुरु बिना कल्याण नहीं होता है। और संत कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं कि निगुरा मुझको ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लाख पापियों का भार, लाख पापियों का भार। कि निगुरा व्यक्ति जहाँ बैठ जाता है, निगुरा मतलब जिसने गुरु को धारण नहीं किया, जो स्थान पर भी बैठ जाए वो स्थान भी अपवित्र हो जाता है। निगुरे का तो नाम बुरा, जो निगुरा है उसका नाम लेना भी पाप कहा गया है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने जीवन के अंदर गुरु को जरूर धारण करें। और फिर कौन से संत को धारण करना है, एक सच्चे, एक पूरे संत की पहचान क्या है? संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। जब आप पूर्ण संत सदगुरु की शरण को प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवत प्रेमियों, संसार में संत भी हैं और असंत भी हैं, संसार के अंदर सच भी है और झूठ भी है। इसलिए हमें पहचान करनी होगी, और पूर्ण सतगुरु की पहचान यही है कि पूरे गुरु का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। कि पूरे गुरु का उपदेश सुनेंगे, उनकी शरण को प्राप्त करेंगे, तो वे आपके माथे पर हाथ रखकर, आपके माथे पर जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, पूर्ण संत माथे पर हाथ रखते हैं, यहाँ उस दिव्य दृष्टि को खोलते हैं और हमारे अंदर ही उस परमात्मा के प्रकाश का, ज्योति का दर्शन हमारे अंदर करवा देते हैं। फिर हम उसका ध्यान करते हुए अपनी देह का जब त्याग करते हैं तो फिर वो मृत्यु प्रलयकारी रूप में नहीं आती। जैसे राजा परीक्षित, आपको बताया था, पता चला कि 7वें दिन उनकी मृत्यु है, तक्षक सर्प आया और सुखदेव मुनि महाराज जी ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, जिसके द्वारा सुखदेव मुनि जो राजा परीक्षित हैं, उन्होंने 10वें द्वार पर यहाँ पर अपने ध्यान को, अपनी आत्मा को स्थिर कर लिया और इसी मार्ग से वो उस परमात्मा में जाकर के विलीन हो गए। ठीक ऐसे ही हमें भी जीते जी ऐसे सदगुरु की शरण को प्राप्त करना है, जो हमारे 10वें द्वार को खोलकर हमारे माथे पर हाथ रखकर उस परमात्मा का दर्शन करवा दें, उस अव्यक्त नाम को जो भगवान का सच्चा नाम है, जो श्वासों में चल रहा है, और अमृत जो हमारे भीतर ही है, उस पीने की कला को प्रदान करें। और साथ ही साथ ब्रह्मनाद जिसे सुन करके हमारी आत्मा आनंदित होती है, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें ताकि हमारा यह जीवन सफल हो जाए। इसलिए कहते हैं कि गुरु की शरण में जाकर उस भक्ति के राज को सीखें, सतगुरु शरण में आकर जीवन सफल बनाएं। तो आइए इन्हीं भावों के साथ अंतिम शब्दों को सुनते हुए कार्यक्रम को विराम की ओर लेकर के चलेंगे। और क्या समझा रहा है कि दुनिया को नहीं छोड़ना, दुनिया में रहकर हमें सिर्फ एक पूर्ण सदगुरु की शरण को अपनाना है, उनसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है और अपने जीवन को सफल करना है। सो आइए। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। तू याद से किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से क्या मिलेगा। आप सभी जानते हैं, पूरी यात्रा को संपूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं। उन्हीं की आत्मिक शांति के लिए
परिवारजनों ने ये कार्यक्रम रखवाया है। यूं तो किसी ने लिखा है, कश्तियां डूब जाती हैं तूफान चले जाते हैं, कश्तियां डूब जाती हैं तूफान चले जाते हैं, या यादें रह जाती हैं इंसान चले जाते हैं। जो इंसान हमारे बीच में और विशेष रूप से वो जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला, पोसा, उनका स्थान तो इस संसार के अंदर कोई ले ही नहीं सकता, कोई भी नहीं ले सकता, जिसे हर एक जीव को झेलना ही झेलना पड़ता है। इसलिए उस कमी, उस अभाव को तो परिवारजन महसूस करते ही हैं, लेकिन प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना जरूर करेंगे परिवार की ओर से कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दें, अपने चरणों के अंदर स्थान प्रदान करें, और परिवारजनों को भी प्रभु शक्ति दें इस दुख से, इस पीड़ा से उबरने की। और इस सत्य को भी समझना ही पड़ेगा, जहाँ पर हमारे माता पिता हमारे गुरु हैं, पहले गुरु हैं। इसलिए तो कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसके अंदर सिखाया जाता है कि माता पिता वो देव तुल्य हैं, उनसे बड़े गुरु नहीं हो सकते। और संसार के अंदर जो भी हमें जीने की कला सिखाते हैं, संसारी ज्ञान देते हैं, वे भी गुरु तुल्य हैं, वे भी देव तुल्य हैं। लेकिन ये सब हमें बाहरी सुख या बाहरी ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन जब तक तत्वज्ञानी संतों की शरण में, ब्रह्मज्ञानी संतों की शरण में नहीं जाएंगे तो भगवत प्रेमियों तब भी हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए आज के सत्संग विचार हमें कुछ ऐसी ही प्रेरणा दे रहे हैं, जिस पर आप मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, क्योंकि मननात् इति मनुष्य है। जो इन विचारों पर मनन कर सकता है उसे ही मनुष्य कहते हैं। और हम ऐसे मनुष्य बने, ऐसे विवेकी बने कि अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने जीवन को सफल करें, सच्चे संतों के शरणागत हो जाएं। और क्षेत्र में बठिंडा के अंदर अजीत रोड घरेल नंबर 17 में आश्रम स्थापित है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का। वहाँ आप आ सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि जिस ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान के बारे में आपने सुना, श्री गुरु महाराज जी ऐसे ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्रदान भी करते हैं। भीतर उस परमात्मा की ज्योति का दर्शन करवाते हैं, अमृत क्या वर्तमान समय में प्रदान करते हैं। और आप अपने घरों में भी कार्यक्रमों को आप करवा सकते हैं। और आइए, अब क्योंकि संस्थान की ओर से हर खुशी गमी हर मौके पर कार्यक्रम किए जाते हैं। और मंदिर है, हृदय है वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा।
हृदय है वृंदावन। जग तो अंधकार है, इससे तो निकल। जग तो अंधकार है, इससे तो निकल। ज्ञान का प्रकाश मोड़ तू संभल। राधा कृष्ण के चरण में, राधा कृष्ण के चरण में नित्य कर नमन। तन तो मंदिर है, वृंदावन में है बसी राधिका कृष्ण। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। हृदय वृंदावन। सो एक बार फिर से प्रभु के श्री चरणों में दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु परिवारजनों को भी इस दुख से उबरने की शक्ति बल प्रदान करे। इसी के साथ सत्संग विचारों को यहीं पर विराम देते हैं और यदि खोलेंगे और आगे जो भी प्रोग्राम रहेगा पंडित जी की ओर से रस्म पकड़ी का। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, साचे दरबार की जय। धन्यवाद। तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुत्करे कङ्कणम्, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे मुक्तावली, गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि, बंसी विभूषितकरानवनीरधावा, पीताम्बराधरुण
पूर्णबिम्बफलादरुणनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलायतनो हरि। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंधन करहूँ नाशत विघ्न अनेक। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की गरुड़ महापुराण की व्यासदेव भगवान की। इस पावन प्रसंग की ओर हम सब प्रवेश करते हैं। आज हम सब दुखी हृदय से यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जो देह स्वरूप में श्रीमती प्रेमलता नाम से माता श्री विराजमान थी, उन्होंने वह नाम रूपी जो शरीर था उस शरीर का परित्याग करके भगवान की उस परम धाम जिस यात्रा को करने के लिए, इस यात्रा को पाने के लिए हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है कि हम सब ऐसा कुछ पुण्य कर्म करें जिसको करने से हमारी जो यात्रा है वह भगवान के धाम की ओर हो, भगवान के परधाम की ओर। और उसी माँ को याद करते हुए उसी प्रेम रूपी अंतिम श्रद्धांजलि उसे प्रदान करने के लिए आप हम सब मिलकर के यहाँ पे एकत्र हुए। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, उस समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो नाम से। वो माँ कितनी पवित्र है, कितनी दिव्य है, इस बात का पता
इस चीज से लगता है कार्तिक का महीना, वो पवित्र महीना जिस महीने में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए आराधना की और भगवान विष्णु को पाया। 6 महीने से संत चातुर्मास जो है भगवान का नाम का, जो 3 प्रकार के ताप हमें जीवन में दुखी कर रहे हैं, दैहिक ताप हो, दैविक ताप हो या भौतिक ताप हो, इन तापों से वो हमें मुक्त कर देंगे। इस इच्छा को लेकर के भगवान की आराधनाएं, कोई व्यक्ति लगातार जल से व्रत करता है, कोई व्यक्ति लगातार फल से व्रत करता है, कोई व्यक्ति लगातार जो है मौन व्रत रख करके जो है भगवान की दिव्य आराधना करता है। आज का पवित्र दिन देव उठने एकादशी, जब भगवान योग निद्रा नहीं, क्योंकि भगवान कभी सोते नहीं है, लेकिन योग समाधि के अंदर भगवान आंख बंद करके जो है जहां ध्यान कर रहे हैं, ऐसे भगवान दिव्य स्वरूप में आज ही आंख खोल रहे हैं और आज ही जाकर के हम उस माँ को संसारिक अंतिम प्रणाम कर रहे हैं। अंतिम प्रणाम करेंगे मानो आज वह संसार से विदा लेती हुई और भगवान का दिव्य विमान, भगवान का दिव्य रथ, आज माँ तुलसी का विवाह भी जो है भगवान शालिग्राम के साथ में हुआ। मानो भगवान जो है उस माँ को अपने दिव्य शरणागति, दिव्य चरणों की छाया प्रदान कर रहा है, क्योंकि उस माता के इतने सारे पुण्य प्रताप जो उस समय के अंदर हमें देखने को आया। यज्ञ को पढ़ लेता है, वह जो है पूर्व के दरवाजे से भगवान उसके लिए रथ भेजते हैं, पालकियां भेजते हैं, भगवान लेकर के जाते हैं। और जब थोड़ी सी शरीर अस्वस्थ हुआ श्राद्धों के टाइम पे, फिर भागवत का आयोजन हो रहा था और उस वक्त भी जाकर के जो है उस माता के निमित्त, क्योंकि पुत्र हो, भगवान कह रहे हैं पुत्र जो है शेर का भी होता है और पुत्र स्वर्ण के भी होते हैं। एक के 6-6 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं और एक का सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन संसार में नाम कमाता है, माता पिता के नाम को रोशन करता है। और ऐसे ही पुत्र जो है उस माँ ने अपने संस्कारों से लालन पालन किया, भागवत का मूल पाठ पारायण का संकल्प किया। और उसी पुण्य प्रताप के कारण जो है भगवान ठाकुर जी जाकर के जो है इस पुण्य महीने में, क्योंकि इस पुण्य महीने में भगवान का नाम का स्मरण, हवन, दान जो भी इन हाथों से होता है वह वैकुंठ में निवास करता है। आज वो माँ हमारे बीच में हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि माता पिता को जो है भगवान हमारे आसपास है। जब तक दुनिया में आंखें लेकर के हम उन्हें ढूंढेंगे तब तक वो हमें कभी दिखेंगे नहीं। जब हम अपनी आंखों को, अपनी तर्क बुद्धि को, अपने ज्ञान को एक साइड रख करके और श्रद्धा से जब हम उन्हें देखने का प्रयास करेंगे, तब उस माँ की आंखें हमेशा हमेशा हमें देखनी, हमेशा हमें आशीर्वाद देती होंगी, क्योंकि बड़ी सेवा, बड़ा सत्कार पूरे परिवार ने जाकर के जो है उस दिव्यात्मा का किया। भगवान कहते हैं गरुड़, यह संसार एक मेला है और मेले में जो है हर एक व्यक्ति जाता है, जाने के बाद हर एक व्यक्ति जो है मेला देख के वापस चला आता है। फर्क क्या रहता है? आया है सो जाएगा। राम के द्वारा प्रस्थान जीव का होता है, लेकिन आने का सबका समय, सबकी परिस्थिति एक जैसी होती है। जाते हुए भगवान कह रहे हैं एक जंजीरों में जकड़ा हुआ, क्योंकि पाप कर्म करे, बुरे कर्म किए, बुरे विचार करे, हाथ बंधे हुए हैं और बंधे हुए हाथ जो है खींच करके लेकर के यमराज के दूत जा रहे, और एक पुण्यात्मा जीव, भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, अपने दूतों को भेजा कि जाओ वो मेरा बच्चा कि जो मेरे से अलग हो गया था, कुछ टाइम के लिए मैंने भेजा था, क्योंकि वह कोई और नहीं है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, वह मेरा ही अंश है, मेरे से होकर के गया है। आज जाकर के जो है
वह संसार में गया, संसार में इतना नाम कमाया, इतना पुण्य कर दिया। संत कहते हैं यह मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर से जो ड्यूटियां भगवान ने हमें दी वो ड्यूटियां पूरी करती हैं। जो कर्तव्य हमारे भगवान ने बनाए हैं उन कर्तव्यों का पालन करती हैं। बाहरी शरीर से उनका पालन करते रहे और अंतर आत्मा से उस परमात्मा तत्व का चिंतन करते हुए उस भगवान को, इस भगवान ने हमें बनाया, जो भगवान इस सृष्टि में हर कण कण के जीव की पूर्ति कर रहा है, उस भगवान का सुमिरन करता रहे। जीव अपने आप में यह समझ रखे कि जाकर के जो है मृत्यु लोके जनास रवि, जो इस लोक में आ गया वह जो है चाहे कोई बड़ा कितना प्रकार का कोई भगत हो, संत हो, उसने जाना ही जाना। तो आज हमारे बीच से जो जीवात्मा चली गई है वो भी इसी प्रकार समय का, भगवान कह रहे हैं कि समय अनुसार जो है जीव आता है। कर्मण्ये जायते जंतु कर्मण्ये विलीयते, अपने कर्म संबंधों के अनुसार ही संसार सागर में आता है और कर्म संबंध संपूर्ण करने के बाद इस संसार से चला जाता है। क्योंकि जीवन ईश्वर जीव अंश अविनाशी, जब वो अविनाशी का अंश है वह कभी मरता नहीं है, वह अमर है। लेकिन यह शरीर रूपी चोला उसको बार बार बदलना पड़ता है, तब तक जब तक जाकर के जो है इस यात्रा का विश्राम अंतिम विश्राम है। क्योंकि इस जीव की जो अंतिम मंजिल है वह मंजिल है भगवान का निज धाम, भगवान के चरण। जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तब तक जो है यह बार बार संसार में आता रहेगा, घूमता रहेगा, आता रहेगा, घूमता रहेगा। ये गरुड़, और वह विश्राम तुझे कब मिलेगा? जब तू जाकर के जो है अपने आप को समझेगा। क्योंकि मैं कोई और नहीं हूं, मैं उस परमात्मा का बेटा हूं, परमात्मा का अंश हूं। भगवान कह रहे हैं तुझमें और मुझमें कोई अंश नहीं है, पता फर्क नहीं है, दोनों एक जैसी हैं। लेकिन मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं भगवान हूं, और तू अपने आप को समझता नहीं है। तू अपने अनुसार जो है कर्म करता, कृत्य करता है, इसलिए जाकर के जो है तो उस इंसान शरीर में आकर के 84 लाख योनियों के कष्ट भुगतता है। एक एक योनियों में जो है कितने कितने हजारों हजारों साल जो है जीव को लग जाते हैं। 84 लाख योनियां, उन 84 लाख योनियों के कष्ट, 84 लाख योनियों की तकलीफें, और उसके बाद यह दिव्य शरीर प्राप्त होता है जिस शरीर से हमें पहचान होती, विवेक होता है। भगवान कह रहे हैं कि विवेक ज्ञान जो है कोई किसी के अंदर डालता नहीं है। विवेक जो है स्वयं अंतरात्मा के लिए जो ज्ञान रूपी नेत्र है, उन नेत्रों पर जो धूल जमी पड़ी है, उन आंखों के आगे अनायास कितनी सारी पीड़ाएं, कष्ट जाकर के जो है शरीर को झेलता है। बहुत सारे कभी पुण्य कर्म किए होंगे, उन पुण्य कर्मों की वजह से गर्भ के अंदर ज्ञान पैदा होता है, और उस ज्ञान के अनुसार भगवान से वादा करता है, प्रभु आज के बाद मैं यह कोई कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है त्वन्माया मोहितो देह धन पुत्रम कलत्रके अहम मामे विमानेनम। भगवान ने उधार दे दी है, इसलिए जब तू हर एक श्वास से परमात्मा का नाम लेगा तो परमात्मा का जो है वह उधारी पूरी हो जाएगी। इसलिए जब तू श्वास लेगा तुझे प्राणायाम हो जाएगा, तुझे जो है जीवन के अंतिम श्वास के अंदर भगवत नाम जाप करने का जो है अभ्यास हो जाएगा, और फिर तेरा मरण नहीं बिगड़ेगा। श्वास श्वास में हरि भजन वृथा श्वास ना कोई, ना जाने इस श्वास की कब आवन हो या न हो। भरोसा करेगा, कल्पना करेगा, इच्छाएं रखेगा कि तब मैं ये कर दूंगा, तब मैं ये कर दूंगा, तब मैं ये कर दूंगा, लेकिन तब तू क्या कर पाएगा?
क्या नहीं कर पाएगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं। इसलिए जब तक शरीर तेरे पास में है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, उस समय जाकर के जो है अपने शरीर के द्वारा धर्म एकत्र कर अपने जीवा को आदत डाल। अंतिम समय की जब महाभयानक परीक्षा तेरे सामने आएगी, अंतिम समय पर हो जाएंगे कि तू उनको हरा नहीं पाएगा, तू उनके सामने परास्त हो जाएगा। और उस वक्त जो है अंतिम परीक्षा की घड़ी, जब शरीर के हर एक अंग में जो है पीड़ा हो रही होगी, जब शरीर का हर एक अंग तुझे पीड़ा दे रहा होगा, अनेक प्रकार की बीमारियों की सेना तेरे पर आक्रमण कर रही होगी, उस वक्त जाकर के जिह्वा भगवान नाम स्मरण नहीं कर पाएगी। श्वास नली के अंदर कफ जम जाएगा, उस कफ के कारण श्वास ही बड़ा मुश्किल से आ रहा होगा। तो भगवान नाम, जब कभी किसी भी यात्रा के लिए यह संसारिक शरीर जाता है, उस यात्रा से पहले हर प्रकार की व्यवस्था बताता है कि अब मैं जाकर के वहां जा रहा हूं। लेकिन जो ये अंतिम यात्रा है, जो व्यक्ति साथ में बैठा हुआ भी है, उस व्यक्ति को भी व्यक्ति बता नहीं सकता। जो जीवन भर सेवा करता रहा, जो जीवन भर पास में रहा, उसको भी जो है लास्ट समय पर बाय बाय नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि अब मैं जाना चाहता हूं, जा रहा हूं। उस वक्त का बड़ा दिल को दुख होता है, क्योंकि वो वृक्ष जो है न जाने अचानक गिर गया, अचानक जाकर के टूट गया और हम उस छाया से वंचित हो गए, इधर उधर हुए और उसी में वो जीव चला जाता है। इसलिए मन में भाव प्रकट करते हैं उस जीव के निमित्त। हर किसी के जीवन से माता पिता का साया जाता है और कहा गया है कि माता पिता कभी मरते नहीं। माता पिता अमर रहते हैं, क्योंकि मरता वो है जो पाप कर्म करता है, अशुभ कर्म करता है। जो देश के शहीद होते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं? अमर रहे, उनकी जय होती है। और जिन माता पिता ने इतने सुंदर संस्कार सब प्रकार से दिए हैं, वह माता पिता हमेशा अमर है, जब तक उनके लगाए हुए वृक्ष जो है हमेशा खुशबू दे रहे हैं, आगे उनके संस्कार पनप रहे हैं, तब तक वह जीवित है। लेकिन अंतिम समय का संदेश जाने वो कौन सा दे, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अशकों से बस लिखा तुम्हारा नाम, हर चीज पे अशकों से बस लिखा तुम्हारा नाम। यह रास्ते और गलियां तुम्हें करना सकी प्रणाम। हाय हर बात का ही है गम, उस बात का ही है गम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है,
ना आंसू रुकते हैं, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। जैसे फूल के अंदर से खुशबू गायब हो जाती है, कहाँ जाती है, उस खुशबू रूप में जाकर के जो है आज वह दिव्यात्मा, वह पुण्यात्मा हमारे बीच से जाकर के जो है उस भगवान के पावन चरणों में जाकर के विलीन हो गई। जैसा नाम उसी प्रकार का गुण प्रेम की लताओं से जिन्होंने जाकर के जो है अपने परिवार को हमेशा आच्छादित किया, अपने परिवार को जो है छाया बना करके रहे, अपने परिवार को शुभ संस्कार दिए, आज उसी प्रकार की वह दिव्यात्मा संसार से जाकर के परधाम की ओर जा रही है। उस जीव की संसार की यात्रा बड़ी दिव्य, बड़ी पवित्र, क्योंकि जिस प्रकार के संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को दिए हैं, इस बात से पता लगता है कि उस दिव्यात्मा के अंदर जो है कितनी प्रकार की सात्विक वृत्ति थी, किस प्रकार से अपने बच्चों को ना बड़ा सुंदर लालन पालन किया, और आज उन्हीं संस्कारों की वजह से उस दिव्यात्मा को इतने सारे लोग अपनी नम आंखों से जो है श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। जाता है, हर एक जीव का जाना होता है, लेकिन एक जीव के जाने से मात्र परिवार दुखी होता है, और एक जीव के जाने से पूरा समाज दुखी होता है। आज इसी प्रकार की शोक की लहर पूरे समाज के अंदर है। बहुत सारे संदेश जो यहाँ पे आए हुए हैं, उन सब शोक संदेशों को पढ़ने के लिए उस परिवार के प्रति जो लगाव इस दुख की घड़ी में इन सबका है, उन सबका धन्यवाद करने के लिए मैं निवेदन करूँगा रमेश कुमार जी वो आगे आकर के उन सभी महान भावों को जो है जो शोक संदेश आएंगे उनको नाम से जाकर के जो है पढ़ने का कष्ट करें। हेलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो आज की इस शोक सभा में पधारे हुए सभी भटिंडा शहर के गणमान्य व्यक्ति और राकेश कपूर जी गृह मेटर वाले, उनके परिवार से संबंधित रिश्तेदार, अतिथिगण और सभी जो आज आदरणीय पूजनीय श्रीमती प्रेमलता कपूर जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रामलाल जी कपूर के हमारे इस बीच में से अपने परिवार के साथ यहाँ हिस्सा लिया। तो इसमें जैसे गीता में लिखा है कि वासांसी जरनानी यथा विहाय नवानी गहनाती नरोपरानी तथा श्री रानी विहाय जना नन्यानी संयाति नवानी देही। देखिए ये कुदरत का असूल है, जो कोई भी संसार में आता है, जैसे कुदरत ने बनाया है कि मनुष्य का जीना अवश्य है, जन्म लेना अवश्य है, उसी प्रकार से ये जाना भी निश्चित है। एक ना एक दिन सबको जाना है, ये प्रभु की ओर से लिखा हुआ है। इसका एक सेकंड भी, एक पल भी जिसे कह सकते हैं आगे पीछे नहीं हो सकता। किस हालत में आपको जाना है कोई नहीं कह सकता। तो तभी किसी ने कहा ना कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा हो जाए ना जुबां पर। तो ऐसे ही ये पुण्य आत्मा श्रीमती प्रेमलता जी
जो कि एक बहुत ही धार्मिक विचारों वाली और सदैव ही दीन दुखों के काम आने वाली, और इन्होंने अपने परिवार को भी यही सिखाया। हमारे भाई जैसे भाई राजकुमार जी, दीपक जी और केश जी, ये तीनों बेटे और बेटियां डिम्पल और सीमा, ये सभी अपने परिवार में रहते हुए सदैव ही दीन दुखियों की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, स्कूलों के लिए, धर्मशालाओं के लिए, जहाँ कभी भी कहीं भी कोई ऐसा पुण्य का कार्य हो तो ये परिवार सबसे आगे रहता है। और ऐसी ही हमारी आदरणीय माता जी प्रेमलता जी थी, जो कि सदैव ही अपने बच्चों को अपने बंद हाथ से यही आशीर्वाद देती थी कि बेटा अपनी कमाई में से जो भी बन पड़े, जितना भी बन पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा दीन दुखियों की सेवा में लगाइए, आपका जीवन सफल होगा। और यही कहते हुए मेरे पास कुछ शोक संदेश आए हैं। श्री प्रवीण सिंगला जी ने, जो प्रेस रिपोर्टर हैं, विश्व आत्मा की शांति के लिए अपना शोक संदेश भेजा है। बठिंडा एसोसिएशन ऑफ एनजीओ, उनकी ओर से शोक संदेश आया है। सर्वोदयकारी विद्या मंदिर की ओर से यह शोक संदेश आया है। आइलेट्स एंड इमिग्रेशन एसोसिएशन बठिंडा की ओर से शोक संदेश है। अग्रवाल एकता सभा रजिस्टर बठिंडा की ओर से ये शोक संदेश। अरोड़वन सभा ट्रस्ट रामा मंडी की ओर से, श्री दुर्गा मंदिर कमेटी रामा मंडी की ओर से, श्री कमला टोला पैदल वेलफेयर संघ की ओर से, श्री रामा सहारा वेलफेयर क्लब रजिस्टर्ड रामा मंडी की ओर से, श्री भद्रकाली मंदिर कमेटी रजिस्टर्ड रामा मंडी की ओर से, आर्य समाज रामा मंडी जिला बठिंडा की ओर से, और श्री किशन कुमार गोयल अध्यक्ष श्री सालासर यात्रा संघ की ओर से ये शोक संदेश आया है। एसएसएम न्यू डीएवी पब्लिक स्कूल रामा मंडी की ओर से शोक संदेश है। श्री सनातन धर्म पंजाब महाविद्यालय रामा मंडी बठिंडा की ओर से शोक संदेश। हिंदू एजुकेशनल सोसाइटी रजिस्टर्ड बठिंडा की ओर से शोक संदेश की शोक संदेश है। लोक भाई सेवा समिति रजिस्टर्ड रामा मंडी की ओर से शोक संदेश आया है। द जिम एंड फिटनेस एसोसिएशन रजिस्टर्ड बठिंडा की ओर से शोक संदेश है। ह्यूमन राइट्स मंच, ये रजिस्टर्ड ऑफिस बादली आला सिंह, इनकी ओर से शोक संदेश आया है। सर्वसादी धर्मशाला जय श्री राम सेवा सदन सालासर धाम में, जहां पर के ये धर्मशाला मां अंजनी के द्वार के पास बनी हुई है और इसमें इस परिवार का विशेष योगदान है, तो उनकी ओर से शोक संदेश आया है। और श्री सुंदरकांड पाठ सेवा समिति, जिनको कि समय समय पर ये परिवार सदैव ही सहायता देता रहा है। जब कभी हमारा सालाना उत्सव होता है तो उस समय ये भंडारे की व्यवस्था इस परिवार की ओर से की जाती है और समय समय पर भी हमें सहायता दी जाती है। और मैं श्री सुंदरकांड पाठ सेवा समिति के चेयरमैन होने के नाते इन सभी का, आप सभी का, इस परिवार का धन्यवादी हूँ। और इसके साथ साथ बनवासी किराना आश्रम पंजाब बठिंडा की ओर से शोक संदेश आया है। और एक है श्री तेलूराम जी लहरी रामा मंडी से, जो कि काउंसिल भी हैं, प्रेजेंट स्टेट प्लस स्टार प्लस गवर्नमेंट स्कूल से हैं, बंकी रुद्र रामा वाले, इनके ओर से शोक संदेश आए हैं। और बहुत सी शोक संदेश हैं जो इनके पास टेलीफोन पर आए हैं और या वैसे आए हैं। मैं कपूर परिवार की ओर से उन सभी का हार्दिक धन्यवाद हूँ जिन्होंने आज इस शोक संदेश में अपनी ओर से संदेश देकर के इस परिवार को ये हौसला अफजाई की। और अंत में मैं यही दो प्रभु के चरणों में विनती करूंगा, हे प्रभु, इस दुख की घड़ी में इस परिवार को
सांत्वना देना, मार्गदर्शन देना, ताजो ये प्रभाव उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके दिन दूनी रात चौनी तरक्की कर सके और उनके नाम को रोशन कर सके। जय जय श्री राम, जय जय। करत केल कलोल निषदिन कुंज भवन उजागरं अजर अमल अटोलगेश्वर पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुश हरणं गलभूल भाल विशाल लोचन अदित सुंदर केश वंशीधर वसुदेव चैयावल चलो श्री वामन जवडोबदे गज राख लेनो लंक छेदो रावणं सप्तदिव नवकंठ 14 भवन किनु रामायण पल द्रौपदी के लाज राखी कहालो उपकाकरं दीननाथ दयालु पूर्ण करुणमय करुणाकरं कविदत्त दास विलास निषदिन नाम जपनित नागरं प्रथम गुरु जी के चरण वंदऊ यस्य ज्ञान प्रकाशितम् आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा शिवते शिव शंकरं श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव शिवामन मत्स्य कश्यप वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावन मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बाल मुकुंदई श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्री हरि अवतरे धन्य यमुना कनीर निर्मल गाल बाल शकावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंचि मन मोहितं कालिंदी तत् करत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरं ग्वाल वासव सखा विराधे संग राधे भामिनी बंसी वट तट निकट यमुना मुलिगिर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जनक राजा फनक राखी धनुष बाण चढ़ावहि सते सीता नाम जाति श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदन बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकं श्री कृष्ण समाप्तिकं बोले विष्णु भगवान की जय। और अंतिम प्रार्थना भगवान के चरणों में आप सभी महानुभाव यहाँ बैठे हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा 1 मिनट के लिए जो प्रभु जिस भगवान जिस इष्ट का स्मरण करते हैं, जिसको हम मानते हैं, अपनी श्रद्धानुसार भगवान को याद करते हुए उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, बेनती करते हैं, प्रभु जो ये दिव्यात्मा आपके धाम की ओर आ रही है, उस दिव्यात्मा को अपनी शरणागति प्रदान करो और जो ये परिवार इस मार्ग विहीन हो गया है, इस परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करो। सो जो भी यहाँ महानुभाव बैठे हैं, निवेदन करूँगा 1 मिनट की मौन प्रार्थना अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोग मिलकर के प्रभु चरणों में जाकर के अंतिम प्रणाम उस जीवात्मा को और परिवार की ओर से निवेदन है, पूरे परिवार की ओर से कि जो पितृ प्रसाद के रूप में भोजन बनाया हुआ है आप सब लोग लेकर के जाएंगे। ऐसे ही आप सब लोगों के चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे हैं। आप सभी लोग जो भी कोई ऐसा हो वो सभी लोग जो है प्रसाद जरूर लेके जाएंगे। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगनिधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः, गरुड़पुराणाय नमः। हरि ओम।
नारायणाय नमः। ओम तिलकं समर्पयामि गरुडपुराणाय नमः। अक्षतं समर्पयामि गरुडपुराणाय नमः। समर्पयामि हरिः ओम। गरुडपुराणाय नमः। शांति हरि ओम। गरुडपुराणाय नमः। हरि ओम। ओम भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः। भगवान जगत भगवान के पुराण पाठ आपको सुनाए उससे हमारी बात। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वैतत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमः। गरुडं पुराणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। ओम भगवते श्री गरुडपुराणाय नमः। पाठ परिवार के जो भी लोग हैं वो सब आगे आकर के आरती कर लें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण सिवाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पा दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हर
माता पिता तुम मेरे, शरण गहुम किसकी स्वामी शरण पड़ुम किस बिन, तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन कोई न दू, आशित रूप जिसकी ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन कर, प्रभु तुम रक्षा करता, मैं मूरख खलतामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलऊ दयालु, किस विधि मिलू कृपालु, तुमको मैं ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ मेरे प्रभु शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा मेरे कष्ट हरो दे, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ मन में प्रेम जगाओ, संतन हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई करेगा, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां सर्वदादेव, सर्व पाप सर्व कष्ट सर्व रोग हरो भव, विष्णु भगवान की, उमापति महादेव की, मोर मुकुट वंशी वाले की, पवन सुत हनुमान की, सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, रामैया की जय, यमुना महारानी की जय, बद्री विशाल धाम की जय, पार्वती पतये हर 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 महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। अब रस्म पकड़ी हुई है, सो आप अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाइए। परिवार की ओर से दोबारा एक बार फिर निवेदन, जो पितृ प्रसाद बना हुआ है वो सभी लोग लेकर के जरूर जाए।
पंडित जी घर के मालिक बैठे हैं।